प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे। ये वाला वीडियो कल से नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वो सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है। खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें वहाँ पर नाजिल होती रहती हैं, बरसती रहती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर, यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और वो फरिश्तों का काबा है और वहाँ 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो ये बैतुल मामूर क्या है, इस वीडियो में आगे हम उसी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाए। लेकिन सबसे पहले आप ये आसमान वाली वीडियो देखिए, जो खाना काबा के ऊपर जो बादल बने हुए हैं गोल आकार में, तो आप इसे सबसे पहले देखिए। ऊपर दिखाओ बादल आ गया माशाल्लाह। ऊपर चेक कर, सुभान अल्लाह। ऊपर बादल देख यार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। बादल देखें किस तरह से आया है, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था, माशाल्लाह से बादल अभी आसमान में भी आया है। एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूँ। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोल सा एक दायरा बना हुआ है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, बिल्कुल एक राउंड शेप बना हुआ है कि जितना भी ये एरिया है सिर्फ और सिर्फ ये अभी साए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मतलब वीडियो के दौरान ही आपने देखा है कि अचानक से किस तरीके से साया आया है। और क्लाउड आप देखें, इस जैसा क्लाउड आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काबा के आसपास बैठे हुए, धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, ये अल्लाह की खास रहमत है, उनके लिए खास करम है, इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है। ये नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के पास एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ गए हैं, इसीलिए ये नज़ारा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नज़ारा पहली बार नजर आया, तो जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी नजर आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली गई है। लेकिन कुछ भी हो, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है, ये कोई मौजज़ा है। तो आज हम काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, तो हम उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के पास मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुताबिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और ये किस जगह है,
ये फरिश्ते रोजाना क्या करने यहाँ पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जमीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबला का दर्जा रखता है। इसी तरह 7वें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे जमीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कस्में खाई हैं, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है, और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है, जिसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है, और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। ये अर्शे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में ये भी है कि 7वें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं, और जो एक बार आता है दोबारा लौट कर नहीं आता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह जमीन का काबा पाक और मुकद्दस जगह है, इसी तरह वो आसमानों में पाक और पवित्र जगह है, यानी मुकद्दस है, और हर रोज उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं या तवाफ करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं, उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाइल नबुवत में लिखा है कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ उम्मत मरहुमा और पिछली उम्मत की ईमान वालों ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, और कुछ उन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थीं। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मैले। सफ़ेद वाले सालेहीन हैं और मैले गुनहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मेराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुकद्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की, और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताब उल बहार अनवर में लिखा है कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके वहां जाने की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर लेता है, कयामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वो घर खुदा का। सूरह आले इमरान की एक आयत है, इबादत गाह, बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़या है। उसको खैर बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये जगह सऊदी अरब में मौजूद वादी हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों लोग 2400 घंटे खाना काबा का तवाफ करते नजर आते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मकाब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में एक बहुत ही खास अहमियत का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में ये बात इतिहास में मौजूद है कि ये कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबुवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था।
ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी जंग को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी सबसे बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के अलग अलग रंग भी सामने आए। खास तौर पर यह बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वो काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान के हवाले में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये चाबी अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रिवायती रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उन्हीं के पास महफूज रहेगी। ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी बैतुल मामूर के बारे में वीडियो। और जो काबा के ऊपर जो वायरल वीडियो हो रही है कि काबा के ऊपर बादल आए हुए हैं, गोल तरह से गोल रिंग बन चुकी है और बादल उसमें आए हैं, तो वो नज़ारा भी हमने आपके साथ शेयर किया। और उसके ऊपर 7वें आसमान पर काबा के ठीक ऊपर बैतुल मामूर है। उसे क्या कहते हैं, उसे किसने बनाया, उसके साथ क्या होता है, वो किसका किबला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने बताई। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, आपके सामने एंड स्क्रीन पर ये 2 वीडियो नज़र आ रही हैं। ये भी बहुत ही प्यारी वीडियो हैं, आप इन्हें ज़रूर पूरा देखें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।